हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर। आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है वो 26,000 पदों पे झारखंड शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया, जिसमें आपकी दोनों वैकेंसी है, मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक और दूसरा आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक। और यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोगों का सीटेट एग्जाम क्लियर है और आपका यहाँ पर जेटेट जो आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वो आपका एग्जाम क्लियर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो आपका झारखंड का हाई कोर्ट है उसके आधार पर, उसके बेस पर जो है आप लोगों को जितने भी लोगों का सीटेट एग्जाम क्वालिफाई है उनको ये जो आपके झारखंड की शिक्षक भर्ती है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पर एलिजिबल किया जा सकता है। और आगे यहाँ पर उसी के बारे में डिटेल में जो है यहाँ पर बात करेंगे। भले यहाँ पर जो झारखंड के शिक्षा विभाग हो या फिर जो आपके मंत्री हो या फिर सीएम हो, उनके तरफ से क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है, फिर इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। मतलब एक तो आपका इतने दिन के बाद आपका शिक्षक भर्ती आ रहा है, ऊपर से जो झारखंड के मूल निवासी है, अदर स्टेट को छोड़ दीजिए, दूसरे राज्य वालों को बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो झारखंड के मूल निवासी हैं और एक दो नहीं बल्कि 2 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी हैं जिनके पास बीएड कंप्लीट है, डीएलएड कंप्लीट है, पात्र सीटेट वगैरह एग्जाम क्लियर किए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर इस शिक्षक भर्ती से जो है बाहर किया जा रहा है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं डिटेल में और आगे आने वाले समय में आपको क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। देखिए, बेसिकली जो आपका ये मैटर फंस रहा है और जो आपका हाई कोर्ट में चैलेंज को लेकर गया है, जो आपका नोटिफिकेशन को लेकर, तो वो आपका पात्रता को लेकर गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो झारखंड शिक्षक भर्ती है उसमें जे टेट यहाँ पर मांगा गया है, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, और जो आपका सीटेट होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको यहाँ पर एलिजिबल जो है आपका नहीं किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीटेट को एलिजिबल नहीं किया गया है, जे टेट को ही एलिजिबल किया गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि झारखंड के इतिहास में अभी तक जे टेट झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सिर्फ 2 ही बार हुआ है। एक तो आपका पहली बार 2012-13 में और दूसरी बार आपका 2016 में। मतलब अब आप सोचिए कि 2016 के बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ही नहीं हुआ है, मतलब 7 साल से यहाँ पर अधिक हो गया, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि 2016 के बाद, मतलब 2016 के बाद जितने भी अभ्यर्थी बीएड किए हों या फिर डीएलएड किए हों, भले वो झारखंड के मूल निवासी हों और इतने दूर दूर जाकर उन लोग यहाँ पर ऑनलाइन अपना सीटेट का एग्जाम दिए हों, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि उनमें यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिख रहा है। और झारखंड जो शिक्षा विभाग है या फिर झारखंड के जो मंत्री हैं या फिर झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इन अभ्यर्थियों को जो है वो झारखंड के शिक्षक भर्ती से बाहर करें। मतलब उनका वोट तो ले लेंगे लेकिन उनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती से बाहर करें। और एक तो सबसे बड़ी बात है कि हर साल भी आपकी वैकेंसी नहीं आ रही, इतने दिन आपका लटकाने के बाद शिक्षक भर्ती का आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला है। और यहाँ पर जो झारखंड है वहीं से यहाँ पर बताया गया कि 13,000 से अधिक जो है वो हर साल जो है वो बीएड की डिग्री जो है यहाँ पर अभ्यर्थी लेते हैं झारखंड से। अब सोचिए कि जो झारखंड के अभ्यर्थी हैं वो अदर स्टेट से भी तो डिग्री लेते हैं। जैसे झारखंड का कोई मूल निवासी हो, वो अदर स्टेट में पढ़ता हो, वहाँ से बीएड कराओ, वहाँ से डीएलएड कराओ। और नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए झारखंड से ही 13,000 से अधिक अभ्यर्थी हर साल बीएड करके निकल रहे हैं, तो 7 साल से भी अधिक आपका समय हो गया। तो यहाँ पर 7 साल में आपके कितने बीएड डिग्री धारक मतलब यहाँ पर जो है आपके हो गए। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कोर्ट को लेकर, मतलब इन अभ्यर्थियों ने, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि 2016 के बाद जितने भी बीएड और डीएलएड डिग्री धारी ली हैं, इन अभ्यर्थियों के लिए जो है उस शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं की गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा का मतलब सीटेट नहीं बल्कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है, जिससे नियुक्ति जो आपकी प्रक्रिया है उसमें जो है इन लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में बीएड डिग्री धारी जो छात्र छात्रा है न्यायालय की दरवाजा जो है वो खटखटाने के लिए तैयार है। नॉर्मल सी बात है, जाना भी चाहिए और जाएंगे भी। और कहीं ना कहीं यदि सही तरीके से न्याय होता है तो जो ये अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं, इनके पक्ष में ही जो है आपको यहाँ पर न्याय जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे तो एक तो आपकी लंबे समय के बाद जो है किसी तरीके से 26,000 पदों पर जो है आपका शिक्षक भर्ती आया है, जिसका आपका नोटिफिकेशन भी जो है आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि जो आपका सीटेट है, सीटेट पास को यहाँ पर मौका जो है वो आपका नहीं मिलेगा। भले ही आपका सीटेट का केवीएस में मिल जाए मौका, यूपी में मिल जाए मौका, अभी आपके पड़ोसी राज्य बिहार में ही शिक्षक भर्ती हो रहा है, उसमें आपके सीटेट को मौका मिल जाए, दिल्ली में जो है आपका डीएसएसबी में जो है मौका मिल जाए। लेकिन झारखंड की एक शिक्षक भर्ती ऐसी है जिसमें क्वालिटी टीचर को रखा जा रहा है और उसमें यहाँ पर क्या है कि सीटेट वालों को ही यहाँ पर बाहर किया जा रहा है, उनको यहाँ पर जो है एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि 2016 के बाद जितने भी मतलब 2016 के बाद जितने भी अभ्यर्थी पास हुए हैं, चाहे बीएड हो या फिर डीएलएड हो, उनके लिए यहाँ पर जे टेट का आयोजन, मतलब जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो यहाँ पर क्या है कि बोला गया कि हर साल जो है आपका होगा। इसके लिए प्रॉपर नियमावली भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर 7 साल से अधिक हो गए। 7 साल तो छोड़िए, झारखंड के इतिहास में 2 ही बार आपका यहाँ पर जो है वो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो है आयोजन हुआ है। तो अब देखिए आगे आने वाले समय में यहाँ पर क्या मिलता है। नॉर्मल सी बात है, सही तरीके से न्याय होता है तो जो अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं जो 2016 के बाद है, नॉर्मल सी बात है 2016 से जो पहले भी बीएड डीएलएड किए होंगे, क्या ऐसा थोड़े हैं कि 100% ही व्यक्ति जो है वो आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किया होगा। वो लोग भी तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं किए होंगे, फिर उसके बाद आपका झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ ही नहीं। तो काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे जिनका यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है
और थोड़ा सा यहाँ पर प्लस पॉइंट ये भी है कि जो आपके आवेदन है अभी जो है आपके आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, मतलब नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है, लेकिन 6 अगस्त से जो है आपका यहाँ पर आवेदन जो है वो लिया जाएगा, जो कि 1-2 दिन के अंदर ही जो है आपको कुछ ना कुछ हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया, फिर राज्य सरकार को जो है वो यहाँ पर मतलब समन जारी किया है, या फिर राज्य सरकार को बोला है कि आप आइए यहाँ पर इसका जवाब दीजिए कि आप इन लोगों को क्यों बाहर कर रहे हैं और इतने दिन तक जो है आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा क्यों नहीं कराए। आपके पास 2 ऑप्शन होता है, एक तो आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा तुरंत कराइए यदि आप सीटेट नहीं लेते हैं तब, या फिर जो ऑलरेडी सीटेट एग्जाम क्लियर हैं और उनको एनसीटी बहुत अच्छे तरीके से अप्रूवल दिया है और अलग अलग स्टेट में जो है आपके सीटेट को एलिजिबल किया जाता है, तो उनको भी आप शामिल करिए, क्या दिक्कत है। तो आगे आने वाले समय में जो है आपको देखने को मिलेगा। और देखिए बेसिकली यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि आपका सीटेट एग्जाम क्लियर नहीं है, अरे आपका सीटेट एग्जाम क्लियर है और अभी जो आपका नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें बोला गया कि सिर्फ जेटेट ही एलिजिबल है, सीटेट वाले एलिजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर बेसिकली अपनी तैयारी पर जो है पूरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपको भी एलिजिबल किया जाए, तो फिर यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मतलब थोड़ा सा आपका पढ़ाई जो है आप अभी से किए रहेंगे तो आपका और जो पढ़ाई जो आपका तैयारी है वो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से जो है आपका हो जाएगा। देखिए इसमें भी आपकी 2 तरीके का शिक्षक भर्ती है, एक तो पारा शिक्षक हैं उनके लिए और एक जो है आपके गैर पारा शिक्षक हैं उनके लिए। जो कि गैर पारा शिक्षक जो है उनके लिए यहाँ पर देख सकते हैं पहली से जो आपकी 5वीं तक के जो वैकेंसी है वो है आपका 5531 और छठी से जो आपकी 8वीं तक जो जूनियर की जो भर्ती है उसमें आपका 7602 है। तो बेसिकली आप पूरा ध्यान जो है वो अपनी तैयारी पर लगाए रहिए और नॉर्मल सी बात है जो आपका कोर्ट केस है या फिर जो कुछ भी आपका आंदोलन हो या फिर धरना हो वो भी जो है आप करिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप इतना मेहनत करके लाखों रुपये जो है आप यहाँ पर नुकसान करके सिर्फ इसलिए कि आप झारखंड में गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो आपको वहाँ पर एलिजिबल ही नहीं किया जा रहा है। आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, आप कट ऑफ क्लियर करेंगे, वो आपका तो बाद का समय है, आपको यहाँ पर फॉर्म भरने का ही मौका जो है वो नहीं मिला है। तो आगे आने वाले समय में देखिए कुछ ही दिन में जो है आपको अपडेट इसको लेकर देखने को मिलेगा। 8 अगस्त से जो है आपका बोला गया है कि 8 अगस्त से जो है आपके आवेदन लिए जाएंगे और नियमावली जो है आपका जारी जो आपका मतलब नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। टोटल नोटिफिकेशन आपका 135 पेज का है। बेसिकली हम यहाँ पर सिलेबस को मतलब इसलिए दिखाए हैं ताकि आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आप तैयारी के साथ साथ जो कुछ भी आपका आंदोलन हो, कोर्ट केस वगैरह हो, वो भी आप यहाँ पर करते रहिएगा। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सीबीटी मोड में मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो है आपको यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो आपके सिलेबस का स्तर बताया गया है वो आपका +2 मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी टीचर होंगे पीआरटी के लिए उनका यहाँ पर +2 मतलब 12वीं तक का जो है आपका यहाँ पर पेपर का पैटर्न या फिर जो लेवल रहेगा वो यहाँ पर रहेगा। 3 प्रश्न पत्र जो है आपके यहाँ पर होंगे, जो कि पहला प्रश्न पत्र आपका 2 घंटे का, दूसरा भी आपका 2 घंटे का और तीसरा भी आपका यहाँ पर 2 घंटे का। पहला जो है आपका क्वालिफाइंग है और दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का आपका पेपर होगा और 100 नंबर के जो है आपके यहाँ पर पूर्णांक जो है वो देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पर तीसरा देखेंगे तो बेसिकली आप पूरा फोकस तीसरे पे करिएगा, तीसरा और दूसरे पे, क्योंकि पहला जो है आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग है और तीसरा जो है आपका थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि ये जो आपका देखेंगे तो यहाँ पर 200 नंबर का है, मतलब जो आपका तीसरा वाला पेपर होगा वो आपका 200 नंबर का है और यहाँ पर जो है आपको 3 घंटे का समय जो है वो मिलेगा। तो जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जो कि 50 नंबर का और 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक विज्ञान 75 नंबर का और 75 प्रश्न रहेंगे 75 नंबर का, और विज्ञान एवं गणित 75 नंबर का 75 प्रश्न जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली 3 घंटा आपका प्रश्न पत्र 3 में और 2 घंटा जो है आपका प्रश्न पत्र 2 में और 2 घंटा आपका यहाँ पर प्रश्न पत्र जो है आपका 1 में, मतलब 2 2 4 3 7 घंटे आपको यहाँ पर पेपर देना पड़ेगा, जो कि एक ही दिन में आपका पेपर होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, अलग अलग दिन जो है आपका नहीं होगा, 3 शिफ्ट में जो है आपका यहाँ पर पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, तो एक ही दिन में आपका पेपर जो है यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो आई होप इस मैटर को समझे होंगे। और देखिए बिल्कुल आप निराश मत होइए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यदि जो झारखंड के जो जिनके जिस भी आपके टेबल पर फाइल जाएगी और कोई भी जज इस तरीके से देखेगा तो नॉर्मल सी बात है उसको यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके ही पक्ष में यहाँ पर न्याय जो है वो देना चाहिए। क्योंकि यदि मान लीजिए हर साल आपका जेटेट का परीक्षा होता तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी राजस्थान का आप देखे होंगे, जो राजस्थान में गवर्नमेंट टीचर का एग्जाम हुआ था तो उसमें सिर्फ और सिर्फ रीट वालों को एलिजिबल किया गया था, उसमें भी सीटेट वालों को एलिजिबल नहीं किया गया था। लेकिन आपका तुरंत रीट एग्जाम हुआ, फिर रीट एग्जाम होने के बाद तुरंत जो है आपका सुपर रीट एग्जाम हुआ। तो इस तरीके से झारखंड सरकार भी करे कि हम तुरंत जेटेट एग्जाम कर रहे हैं, फिर जेटेट एग्जाम करने के बाद तुरंत हम उसका रिजल्ट जारी करें और तुरंत हम यहाँ पर झारखंड शिक्षक भर्ती का 26,000 पद पर नोटिफिकेशन जारी करें। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपका कोर्ट में फंसेगा। ऐसा भी आपका राजस्थान में आपका हुआ है। लेकिन अब आप सोचिए कि 7 साल हो गए आपका जो कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कंडक्ट कराए, और आज आप 7 साल के बाद अभी आप वैकेंसी ला रहे हैं। तो और इसमें बोल रहे हैं कि जो सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको हम यहाँ पर एलिजिबल नहीं करेंगे, तो मतलब बहुत गलत बात है। और आप आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में आप यहाँ पर खोज रहे हैं कि हमें जो क्या मिले कि क्वालिटी एजुकेटेड जो है वो टीचर मिले, और सीटेट एग्जाम जो क्लियर है उनको यहाँ पर बाहर कर दें, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत है। और जितने भी यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो है आपको यहाँ पर मौका मिलेगा 26,000 जो आपकी झारखंड शिक्षक भर्ती है। और यहाँ पर जीटेट का देखिए 2 ही मैटर है, एक तो आपका जीटेट का परीक्षा कराया जाए या फिर जो आपका सीटेट का मतलब जो लोग एग्जाम क्वालिफाई हैं उनको यहाँ पर भी जो है वो शामिल किया जाए। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होगा झारखंड शिक्षक भर्ती को लेकर तो हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी शेयर कर देंगे, बाकी टेलीग्राम पर भी हम शेयर कर देंगे। तो टेलीग्राम
टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थी जो झारखंड के शिक्षक भर्ती के एलिजिबल हैं वो बिहार के भी शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म अपना मतलब अप्लाई किए होंगे, तो अभी बिहार के भी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए हैं, शामिल हो रहे हैं और आप भी इसके लिए एग्जाम देने जाएंगे। तो आप इस चैनल को मतलब बेसिकली आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं, फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ, एक तर्क के साथ जो है यहाँ पर शेयर किया जाता है। और नॉर्मल सी बात है, आप थोड़ा सा भी तर्क लगाएंगे तो कोई भी यहाँ पर अभ्यर्थी होगा जो झारखंड के शिक्षक भर्ती का जो नियमावली आया है या फिर रूल आया है उसको सब लोग बोलेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलत आया है। तो यही अपडेट, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।